हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रमों में अंतर स्पष्ट कीजिए। समतापी प्रक्रम की एक अवस्था ए P1V1 से दूसरी अवस्था B P2V2 तक परिवर्तन में कृत कार्य का व्यंजक लिखिए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि समतापी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि निकाय का ताप स्थिर बना रहता है, अर्थात ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तथा आदर्श गैस समीकरण से हम लिख सकते हैं PV बराबर nRT से गैस की मात्रा निश्चित है तथा ताप नियत है, तो PV बराबर नियत होगा, जो कि समतापी प्रक्रम की अवस्था समीकरण को प्रदर्शित करता है। तथा रुद्धोष्म प्रक्रम जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय में परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, अर्थात डेल्टा Q बराबर 0। तथा रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण PV की घात गामा बराबर नियतांक से प्रदर्शित की जाती है, जहाँ गामा बराबर है Cp बटा Cv, जहाँ Cp नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है या मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, तथा Cv नियत आयतन पर मोलर या सामान्य विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है। इस प्रकार से हम समतापी प्रक्रम में अंतर देख सकते हैं कि समतापी प्रक्रम में तापमान स्थिर रहता है, जबकि रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा स्थिर रहती है, अर्थात ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तथा इनकी भिन्न भिन्न अवस्था समीकरण होती है। समतापी प्रक्रम की अवस्था समीकरण है PV बराबर नियत तथा रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण है PV की घात गामा बराबर नियतांक। अब चलिए समतापी प्रक्रम के लिए कार्य की गणना करते हैं, जिसके लिए हम देख सकते हैं कि नियत ताप T पर अवस्था A से जहां दाब P1V1 है, अवस्था B में परिवर्तन होता है, जहां दाब P2 तथा आयतन V2 है, में हम देख सकते हैं कि किसी स्थिर दाब P पर आयतन में परिवर्तन
आयतन में परिवर्तन v से v प्लस डेल v हो तो कार्य डेल W बराबर होगा P डेल V। यदि आयतन में परिवर्तन अत्यल्प हो तो हम देख सकते हैं, तथा संपूर्ण कार्य के लिए हम लिख सकते हैं कि संपूर्ण कार्य W बराबर हो जाएगा V1 से V2 P dV। तथा आदर्श गैस समीकरण से हम लिख सकते हैं PV बराबर nRT और P बराबर हो जाएगा nRT बटे V। तो W बराबर हो जाएगा V1 से V2 nRT बटे V गुणा dV। चूंकि गैस की मात्रा नियत है तथा तापमान नियत है तो हम nRT को बाहर ले लेंगे तथा ये हो जाएगा 1/V dV V1 से V2 तथा 1/x dx का समाकलन होता है log ln x, जो कि हो जाएगा W बराबर nRT ln V V1 से V2 तथा ये हो जाएगा W बराबर nRT ln V2 माइनस ln V1 और ये हो जाएगा W बराबर nRT log की प्रॉपर्टी से ln V2 बटे V1। ये ln बेस E पर है तो इसे log बेस 10 पर परिवर्तित करने के लिए हम गुणा करेंगे 2.3026 log बेस 10 में। तो इसे हम लिख सकते हैं W बराबर 2.3026 nRT log बेस 10 V2 बटे V1 तथा हमने देखा है कि PV बराबर नियतांक है तथा अवस्था A P1 V1 से P2 V2 में परिवर्तित हो रही तो हम लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 होगा बराबर नियतांक होगा। तो इस प्रकार से हम V2 बटे V1 को लिख सकते हैं W बराबर 2.3026 nRT log 10 P1 बटे P2। इस प्रकार से हम अवस्था A से B में परिवर्तित होने पर किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।